हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन द फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड। देखो बच्चे, पहले तो आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। एजो होता है एन डबल बॉन्ड एन, ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर इस तरीके से बॉन्डिंग होती है उसको हम एजो कंपाउंड्स बोलते हैं। एंड आइसोप्रोपेन हम सबको पता है, इसको हम आइसोप्रोपेन बोलते हैं। क्लियर। एंड अगर हाइड्रोजन लगा के इसको बैलेंस आउट करें तो ये चीज़ बनेगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे, तो ये है अपना एजो आइसोप्रोपेन। अब ये कन्वर्ट हो रहा है टू हेक्सेन। हेक्सेन मतलब C6H14 एंड नाइट्रोजन। तो इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, चेक कर लो। यहाँ पे 3 4 5 6 कार्बन हैं एंड हाइड्रोजन 3 6 7 7 14। बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन एकदम, ठीक है। तो T इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली जो एजो आइसोप्रोपेन था उसका प्रेशर आपको गिवन है 35 mm Hg। ये तो इनिशियली कुछ भी नहीं था। क्लियर। अब देखो, इसमें से कुछ अमाउंट तो डीकम्पोज हो गया होगा। मान लो T डैश पे कुछ अमाउंट डीकम्पोज हो गया, x mm Hg ऑफ प्रेशर इज डीकम्पोज। अगर ये 1 मोल डीकम्पोज होगा बेटा तो ये कितना बनेगा? 1 मोल ही बनेगा। तो ये कितना बन जाएगा? प्लस x mm Hg। सिमिलरली नाइट्रोजन कितना बन जाएगा? x mm ऑफ Hg 1:1 है ये भी। तो ये भी जितना डीकम्पोज होगा उतना बन जाएगा। तो फाइनली अपने पास क्या क्या बचेगा? ये बचेगा 35 माइनस x mm Hg, ये बचेगा x mm Hg एंड ये भी बचेगा x mm Hg। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा अपने पास? दिस विल बी 35 माइनस x प्लस x प्लस x। सो दिस विल बी 35 प्लस x mm ऑफ Hg। एंड देखो आपको गिवन है कि 36 सेकेंड्स के बाद, ये टाइम सेकेंड्स में था, हाँ 36 सेकेंड्स 360 सेकेंड्स के बाद टोटल प्रेशर फाउंड वाज 54। ठीक है। तो 360 सेकेंड्स के बाद जो टोटल प्रेशर है वो है अपने पास 54। मतलब 35 प्लस x किसके बराबर है? 54 के बराबर। तो ऑन सॉल्विंग अपने पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आएगी 54 माइनस 35, 19 mm Hg। क्लियर। अब अपने पास रेट लॉ इक्वेशन क्या बनती है? रेट लॉ इक्वेशन है KT, दिस इज 2.303 log ऑफ A नॉट बाई ए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो इनिशियल अमाउंट है, जो फाइनल अमाउंट है A नॉट A, इसको हम एक तो P नॉट बाई P लिख सकते हैं, प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं। ऊपर से ये जो इनिशियल एंड फाइनल अमाउंट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की वैल्यूज होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यूज होनी चाहिए? रिएक्टेंट की। जैसे इनिशियली अपने पास जो रिएक्टेंट है एजो आइसोप्रोपेन, उसका प्रेशर है 35, फाइनली उसका प्रेशर कितना है? 35 माइनस x। तो 360 सेकेंड्स के बाद K निकाल लेता हूं मैं। टाइम है अपने पास 360 सेकेंड्स। 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर है 35 एंड फाइनल प्रेशर इज 35 माइनस x की वैल्यू अभी कैलकुलेट की 19। क्लियर। तो इसको सॉल्व करते हैं एंड यहाँ से K निकालते हैं। तो ये बनेगा 2.303 अपॉन 360 लॉग ऑफ 35 बाय 35 माइनस 19 विच इज 16। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लॉग टेबल्स मैंने आपको सिखाए हैं कि कैसे हम लॉग वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप लॉग 35 लोगे ये आएगा 1.54। तो ये बनेगा 2.303 अपॉन 360 log 35 is 1.54 माइनस log 16 आएगा 1.2। क्लियर। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे बनेगा 2.303 डिवाइडेड बाय 360 विच इज 0.00639 एंड 1.54 माइनस 1.2
दिस इज मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा आंसर आया था 0.00639। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.002175। कहने का मतलब है वैल्यू है 2.175 इंटू 10⁻⁻3। सिमिलरली अब आप क्या करो, सिमिलरली वैल्यू कैलकुलेट करो आफ्टर 720 सेकेंड्स। देखो फिर से पूरी इक्वेशन सेम रहेगी, लेकिन अब टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, अब टोटल प्रेशर हो जाएगा 63। तो फिर से x की वैल्यू आ जाएगी 35 प्लस x किसके बराबर आ जाएगा, हमारे हिसाब से जो टोटल प्रेशर है वो है 35 प्लस x, एंड अब इसकी वैल्यू हो गई है 63। ऐसा करते हैं, इसको दूसरे पेज पे ले चलते हैं। 35 प्लस x इज इक्वल टू 63। तो अब जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 63 माइनस 35, 63 माइनस 35, 28 mmHg। तो आफ्टर, अब हमारे पास टाइम कितना है 720 सेकेंड्स, तो k निकाल लेते हैं। दिस इज 2.303 लॉग ऑफ a नॉट तो सेम रहेगा, इनिशियल अमाउंट तो कितनी है अपने पास 35, फाइनल अमाउंट कितनी है 35 माइनस x, रिएक्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं तो 35 माइनस 28। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये बनेगा 2.303 लॉग ऑफ 35 अपॉन ये बनेगा लॉग ऑफ 7। ठीक है, तो लॉग 35 मैंने अभी अभी आपको कैलकुलेट करके बताया था 1.54। ठीक है, तो दिस विल बी 2.303 1.54 एंड log 7 की तो वैल्यू हमें डायरेक्टली याद है 0.84। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आपके पास k आ जाएगा एंड k विल बी 1.54 माइनस 0.84। दिस इज डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2.303 विच इज डिवाइडेड बाय 720। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी 0.00223 तो ये बन जाएगा 2.239 इंटू 10⁻⁻3। तो अब आपके पास दो के वैल्यूज आ गई हैं, दोनों का एवरेज ले लो, वो फाइनल रेट कांस्टेंट होगा आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया। तो फाइनल जो रेट कांस्टेंट हमने निकालना है वो क्या होगा, जो हमने दो रेट कांस्टेंट्स निकाले K1 K2 दे दो उनको नाम, जो हमने दो रेट कांस्टेंट्स निकाले K1 एंड K2, इन दोनों का एवरेज, तो K1 प्लस K2 बाई 2। क्लियर, तो K1 है अपने पास 2.175 इंटू 10⁻⁻3 प्लस K2 है 2.239 इंटू 10⁻⁻3 बाई 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2.175 प्लस 2.239 डिवाइडेड बाई 2, 2.207 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर, ये आपका फाइनल रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। यूनिट्स रहेंगे सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर, होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।